नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ह्यूमन डिजीजेस नाम का टॉपिक करने वाले हैं साइंस का। तो इसमें हम एमसीक्यूज के थ्रू इसको कवर करेंगे। 50 एमसीक्यूज लगभग करने वाले हैं हम इसके, ठीक है। तो पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। एईएस पीआरटी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़े बेसिक्स देख लेते हैं। यहाँ पर विटामिन के नाम दे रखे हैं, ये साइंटिफिक नेम दे रखे हैं इनके, और ये डिजीजेस दे रखे हैं, ठीक है। तो अभी हम डिजीजेज ही करने वाले हैं, लेकिन मैंने साइंटिफिक नेम भी रख दिया है यहाँ पे, ताकि आपको दिक्कत ना हो अलग से उसको पढ़ने में। तो यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 और उसके बाद 12, B1 B2 B3 और B12, ठीक है। तो इसको TRNC ऐसे करके याद रख सकते हैं। थियामिन, राइबोफ्लेविन, नायासिन और साइनोकोबामिन। तो पूरा नाम नहीं याद रहता, इनके स्टार्टिंग वाले भी याद रहते हैं, तो आप ऑप्शन में से टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो B1 से डिजीज़ होती है बेरी, B12 से एरिबोफ्लेविनेसिस। तो ये देखिए, इसका ये नाम जो है ये याद रहेगा, तो ये भी याद रहेगा, ठीक है। फोटोफोबिया भी इसी की वजह से होता है, B12 की कमी की वजह से। पेलेग्रा नाम की डिसीज़ होती है B3 की वजह से। B3 की वजह से स्किन डिजीजेज होती हैं, ठीक है। एनीमिया B12 की कमी की वजह से होती है। एक और रेटिनॉल कहते हैं, इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ये याद रहता है। एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें C आ रहा है देखिए, तो ये विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। स्कर्वी होता है इसकी कमी की वजह से। कैल्सीफेरॉल, विटामिन D में कैल्शियम होता है, ठीक है। तो कैल्सीफेरॉल ऐसे याद रख सकते हैं। रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस इसकी वजह से होती है। ये क्या होता है, जो बुढ़ापे में क्या होता है, जब एज ज़्यादा हो जाती है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो वो डिजीज़ होती है ये, ठीक है। टोकोफेरॉल विटामिन E को कहते हैं, इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव फेलियर होता है, ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत आती है विटामिन K की कमी की वजह से, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर इनमें से ऐसे आप पढ़ लोगे तो ऑप्शन में से टिक लगाने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान, जो जो याद रहता है वो तो याद रखना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे देखिए, किस डिजीज़ का कॉजिंग एजेंट दे रखा है। तो डेंगू और चिकनगुनिया ये वायरस की वजह से होती है, लेकिन मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। डायरिया और काला आजार ये भी प्रोटोजोआ की वजह से होता है। वायरस से ये सारी डिजीज होती हैं। हेपेटाइटिस, रेबीज, पोलियो, एड्स, स्मॉलपॉक्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, ठीक है। इचिंग या स्किन से रिलेटेड जितनी डिजीज होती हैं वो फंगल डिजीजेज होती हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया डिसीज, कॉलरा, टाइफाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। टेटनस, टीबी, डिप्थीरिया, एंथ्रेक्स ये सारी बैक्टीरिया है। एयर से जो स्प्रेड होती है हवा से, वो कॉमन कोल्ड, निमोनिया, टीबी है। वाटर बॉर्न डिजीजेज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो कॉलरा, डायरिया, हेपेटाइटिस A, टाइफाइड, जॉन्डिस, MABSS ये सारी वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ये सारी यहाँ पे दे रखे हैं, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C? तो विटामिन C का रिचेस्ट सोर्स बताना है। ऑरेंज, एप्पल, कैरेट, आंवला। तो ऑरेंज में भी होता है, लेकिन आंवला में बहुत ज़्यादा विटामिन C पाया जाता है, तो यही इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोनिक डिजीज? क्रोनिक डिजीज होती है जो बहुत टाइम तक चलती रहे। तो कैंसर, एलिफेंटियासिस, डायबिटीज़, कॉमन कोल्ड एंड फीवर। तो कॉमन कोल्ड एंड फीवर ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है, इसीलिए ये क्रोनिक डिजीज नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन? इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? एंटासिड, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक या एंटीबायोटिक। तो इंडाइजेशन में क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है, जिसके लिए हम एंटासिड का यूज़ करते हैं, इनो जो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू पॉइजनिंग ऑफ मरकरी? मरकरी की पॉइजनिंग से कौन सी डिजीज होती है? रिकेट्स, मीनामाटा, पोलियो या इटाई। तो मीनामाटा नाम की डिजीज मरकरी की पॉइजनिंग की वजह से होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ? ब्लू बेबी सिंड्रोम में जो छोटा बच्चा होता है उसका स्किन कलर ब्लू कलर का हो जाता है। तो इसमें किस चीज़ की एक्सेस ज़्यादा मात्रा हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन, नाइट्रेट या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें नाइट्रेट की एक्सेस हो जाती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी इन ओल्ड एज लीड्स टू विच डिजीज? कैल्शियम डेफिशिएंसी ओल्ड एज में जो हो जाती है, मैंने बताया था विटामिन D की कमी से होती है जो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज इन ह्यूमन इज? सबसे कॉमन फंगल डिजीज ह्यूमन में क्या है इनमें से? कॉलरा, टाइफाइड, प्लेग या रिंगवॉर्म। तो ये रिंगवॉर्म है, ठीक है। आइडेंटिफाई द डिजीज दैट इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस? इनमें से कौन सी डिजीज वायरल डिजीज नहीं है? तो ऑप्शन A ही ये करेक्ट है, ये सारी की सारी वायरल डिजीज है। यहाँ पे टाइफाइड जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। ये वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा, एड्स और डेंगू।
विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से कौन सा डिजीज इनमें से होती है, कॉलरा, डिप्थीरिया, निमोनिया या मलेरिया। तो मलेरिया जो है वो हमारी कॉलरा से प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। बेरी बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज। तो बेरी बेरी काफ़ी सिंपल है, बी से बेरी बेरी और वी से विटामिन बी, ठीक है। डर्माटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया आर सिम्टम्स ऑफ विच डिफिशियंसी। तो डर्माटाइटिस देखिए क्या होता है, डर्मा का मतलब स्किन होता है, तो स्किन से रिलेटेड जो हमारा विटामिन होता है वो B3 होता है, ठीक है। तो B3 की कमी से ये सारी दिक्कतें होती हैं। विटामिन ई डिफिशियंसी कॉजेस, विटामिन ई की डिफिशियंसी हमने देखा था रिप्रोडक्टिव वाली प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम विटामिन ई से होगी, ठीक है। काला आजार इज अ स्लो प्रोग्रेसिंग इंडिजिनस डिजीज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन पैरासाइट। तो काला आजार जो होता है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है, इसलिए इसका पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा पैरासाइट यूज होता है। इसका ऑप्शन ए सही है, इसका लेशमेनिया डोनोवानी। हीमोफीलिया इज अ ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय, हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। क्लॉटिंग यानी खून के थक्के नहीं बन पाते हैं, तो अगर आपको चोट लगती है तो खून बहता ही रहता है। तो ये किससे फैलती है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या म्यूटेंट जीन। तो ये म्यूटेंट जीन म्यूटेशन यानी कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। द फर्स्ट वैक्सीन वॉज डेवलप्ड अगेंस्ट, तो जो पहली वैक्सीन बनाई गई थी वो किसके अगेंस्ट थी, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्यूलोसिस या पोलियो। तो इसका करेक्ट आंसर है स्मॉल पॉक्स। टू मच ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस, जब पिट्यूटरी ग्लैंड से ज्यादा सिक्रेशन होता है तो क्या होता है, क्रीटेनिज्म, ड्वार्फिज्म, जाइगेंटिज्म या नन ऑफ दिस। तो ज्यादा सिक्रेशन होता है तो जाइगेंटिज्म हो जाता है और कम होता है तो ड्वार्फिज्म। जाइगेंटिज्म में हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ड्वार्फिज्म में छोटे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जाइगेंटिज्म खली, जैसे खली हैं बहुत ज्यादा लंबे हैं, एक लिमिट होती है एज की जब तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद भी अगर हाइट बढ़ रही है तो ये जाइगेंटिज्म हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन टू डायग्नोस एड्स, एड्स को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, अमीनोसेंटेसिस, विडाल टेस्ट, टाइफाइड टेस्ट या एलिसा। तो ये एलिसा वाला टेस्ट होता है एड्स के लिए। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन ह्यूमंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए क्या सबसे कॉमन ट्रीटमेंट होता है, एस्पिरिन, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक या एंटीजन। तो एंटीबायोटिक्स की टैबलेट्स दी जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, तो ये क्वेशियोर होती है, ठीक है। H1N1 वायरस इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज विद रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। H1N1 वायरस किससे रिलेटेड है, तो ये है हमारा स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। तो देखिए यहाँ पर जॉन्डिस, कॉलरा, टाइफाइड ये सारी कंटेमिनेशन ऑफ वाटर से होती हैं। हेपेटाइटिस ए भी कंटेमिनेशन ऑफ वाटर से होती है, लेकिन हेपेटाइटिस बी नहीं होती है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड किससे होता है, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या प्रोटीन। तो टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, तो इसमें से कौन सी डिजीज वायरस से होती है, मलेरिया, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड या कॉलरा। तो ये कॉमन कोल्ड है एक वायरल डिजीज, ठीक है। यहाँ पर बता देता हूँ, मलेरिया हमारी प्रोटोजोआ से होती है, टाइफाइड और कॉलरा ये बैक्टीरियल डिजीज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज, कंटेजियस होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती रहती है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी कंटेजियस नहीं है ये बताना है हमें, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड या एक्स, ये मिसटाइप हो गया, या अर्थराइटिस। तो इसका करेक्ट आंसर अर्थराइटिस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय अ वायरस, इनमें से कौन सी डिजीज वायरल डिजीज नहीं है, डेंगू, एड्स, कोल्ड या ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ट्यूबरक्यूलोसिस ये वायरल डिजीज नहीं है, बाकी ये वायरल डिजीजेज हैं। When the human body temperature falls by about 2 to 3.5 degree Fahrenheit below the normal temperature, this condition is known as, तो अगर बॉडी का टेम्परेचर 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम हो जाता है, ठीक है, बिलो चले जा रहा है नॉर्मल टेम्परेचर से, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, फीवर, हाइपोथर्मिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरथर्मिया। तो देखिए फीवर में तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया ये तो आई की दिक्कत होती है, तो इसका आंसर हाइपोथर्मिया है। हाइपो का मतलब कम होना, हाइपर मतलब बढ़ना होता है, तो हाइपो में टेम्परेचर कम होगा, हाइपर में बढ़ेगा, ठीक है। तो आंसर इसका कम हो रहा है तो हाइपोथर्मिया होगा, ऑप्शन बी। द डिजीज स्कर्वी अकर्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन ह्यूमन बॉडी।
तो स्कर्वी होती है हमारी विटामिन सी की वजह से, ठीक है। ल्यूकीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ल्यूकीमिया में क्या होता है, हाई WBC काउंट, लो WBC काउंट, WBC काउंट रिमेन्स अनचेंज या हाई RBC काउंट। तो इसमें हाई WBC काउंट होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स की हमारी जो गिनती बढ़ जाती है, ठीक है। अ ड्रग दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन एंड डीके इज कॉल्ड, ऐसा ड्रग जो इन्फेक्शन को रोकता है उसको क्या बोलते हैं, जर्मिसाइड, एंटी मलेरियल ड्रग, एंटीसेप्टिक या एनाल्जेसिक। तो इसको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज रिकेट्स, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीजेज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इनमें से कौन सी बैक्टीरिया से डिजीज होती है, तो ये बहुत बार पूछा जाता है, टाइफाइड हमारा बैक्टीरिया की वजह से होता है। व्हाट डज लेटर ए स्टैंड्स फॉर इन एब्रीविएशन ऑफ सार्स, तो सार्स का फुल फॉर्म होता है हमारा सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो इसमें ए का मतलब होता है अक्यूट। एथलीट्स फुट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय, एथलीट्स फुट जो डिजीज है उस वो किसकी वजह से होती है, तो ये एक फंगल डिजीज है, फंगाई की वजह से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, इनमें से प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज होती है, स्मॉल पॉक्स, रेबीज और एड्स, ये हमारी वायरस की वजह से होते हैं, वायरल डिजीज है। काला आजार एक प्रोटोजोन डिजीज है। डॉट्स इज अ ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, डॉट्स जो है ट्रीटमेंट किसके लिए दिया जाता है, पोलियो, एड्स, ट्यूबरक्यूलोसिस या हेपेटाइटिस, तो ये ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए दिया जाता है, टीबी के लिए, इसके ऐड भी आते हैं, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी फ्लूइड्स इज नोन एज, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी फ्लूइड्स में तो उसको क्या कहते हैं, हाइपरनोया, एनॉक्सीमिया, एनॉक्सिया या हाइपोक्सिया, ठीक है। तो देखिए लैक ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं एनॉक्सीमिया, ठीक है, और एनॉक्सिया होती है जब ऑक्सीजन खत्म ही हो जाती है पूरी, ठीक है। हेपेटाइटिस इज अ, हेपेटाइटिस किस तरह की डिजीज है, प्रोटोजोन, फंगल, बैक्टीरियल या वायरल, तो ये एक वायरल डिजीज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज, इनमें से कौन सी डिजीज जेनेटिक नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस, एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस, तो ये नीचे की तीनों हमारी जेनेटिक डिजीज है। ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिजीज नहीं है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस, आयोडीन की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, कैंसर, गोइटर या ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये गोइटर होता है आयोडीन की कमी से। ल्यूकोडर्मिया, ल्यूकोडर्मा इज अ डिजीज ऑफ द, देखिए डर्मा जो वर्ड होता है वो स्किन के लिए हम यूज करते हैं, डर्मिकूल जो पाउडर होते हैं स्किन का, ठीक है। डर्माटाइटिस ये स्किन की डिजीज होती है, डर्मेटोलॉजिस्ट हमारा स्किन का डॉक्टर होता है। तो जहां पर भी वर्ड डर्मा आ जाता है यानी ये स्किन से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये स्किन की डिजीज होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर आर, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, ठीक है, किसी के ग्रैंडफादर से, फादर से उसके बेटे तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो ऐसे डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। तो ये क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं या टॉक्सिसिटी डिजीज होती हैं। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होंगी। कम्युनिकेबल होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं, ठीक है, वो फादर से सन में जा रही यही काफ़ी नहीं है, वो किसी के साथ भी फैल सकती है, उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, ठीक है। मेल फंक्शन ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी कॉजेज डायबिटीज, डायबिटीज जो होती है उसमें कौन सा बॉडी पार्ट हमारा मेल फंक्शन करता है यानी कि अच्छी तरह काम नहीं करता है, लीवर, पेनक्रियास, किडनी या हार्ट। तो हमारा पेनक्रियास इसमें काम सही से नहीं करता है। पेनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या है, वो शुगर को क्या है मैनेज कर लेता है, ठीक है, शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है ग्लूकोज वगैरह में। तो जब पेनक्रियास सही से काम नहीं करता है तो इंसुलिन सिक्रेट नहीं होता है, जिसकी वजह से शुगर की हमारा लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये काम नहीं करता, इसलिए इंसुलिन के हमें शॉट्स दिए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं इसमें। तो डायबिटीज में क्या है, पेनक्रियास सही से काम नहीं करता है, ऑप्शन बी आंसर है। एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस व्हिच जेनेटिक मटेरियल इज, तो एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एड्स का जो वायरस होता है HIV, उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड RNA। तो इसका ये याद रखना है आपको, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ठीक है। विडाल टेस्ट इज परफॉर्म फॉर, विडाल टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, तो ये हमारा टाइफाइड फीवर के लिए करा जाता है टेस्ट। ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, तो ऑस्टियोपोरोसिस हम बात कर चुके हैं, जो ओल्ड एज पीपल में हड्डियों में कमजोरी आती है, ठीक है। पोरोसिस में क्या होता है, हड्डियां आपकी ब्रिटल हो जाती हैं यानी कि पोरस हो जाती हैं। तो ये किसकी कमी की वजह से होती है, हड्डियों की कमी विटामिन डी की वजह से होती है।
डायलिसिस इज यूज्ड फॉर पेशेंट्स हैविंग, डायलिसिस किसके लिए यूज किया जाता है? लंग ट्रबल, किडनी ट्रबल, हार्ट फेलियर या लिवर डिजीजेस। तो डायलिसिस किडनी की दिक्कत के लिए यूज किया जाता है। नेम द टारगेट ऑर्गन ऑफ एड्स, एड्स किस चीज को टारगेट करता है? हार्ट, लिम्फ नोड, सेक्स ऑर्गन्स या ब्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लिम्फ नोड। इसमें आपका इम्यून सिस्टम जो होता है डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो AES PRT में प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह साइंस के और चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो साइंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री के 9th क्लास और 10th क्लास के सारे चैप्टर्स हमने कर रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर साइंस फॉर AES PRT सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं चैनल से रिलेटेड तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। AES PRT की तैयारी के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए डेली क्लासेस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।